लेटेस्ट अपडेट के साथ इस पूरी खबर का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो खबरदार में आज सबसे पहले हम केंद्र सरकार के उस बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसके द्वारा सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले का मतलब क्या है, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कितना होता है, बीएसएफ के पास क्या क्या अधिकार होते हैं और सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का क्या असर होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो शुरुआत आइए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से करते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। नोटिफिकेशन में साफ कह दिया गया है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पूरे इलाके में बीएसएफ का अधिकार होगा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पहले की तरह बनाए रखा गया है। यहां यह क्लियर करना भी बेहद जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिर्फ बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है, अधिकार नहीं बढ़ाए हैं। तो अब प्रश्न यह है कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है, इसे आइए इस तरह से समझें। बीएसएफ को ड्रग्स तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से एक निश्चित दूरी तक भारतीय क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ लोकल पुलिस की मदद से या उसकी मदद के बिना भी ऑपरेशन चला सकती है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र खत्म होने के बाद आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस या किसी दूसरी फोर्स के पास होती है। मतलब बीएसएफ भारत के 12 सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा में तैनात है। अलग अलग राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बदलाव किए हैं। जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा से 15 किलोमीटर अंदर था, इसे ही बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर किया गया है। जबकि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। राजस्थान में इसे पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बरकरार रखा गया। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहले की तरह पूरे क्षेत्र में बीएसएफ को कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस बदलाव को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। कई राज्य सरकारों को इस पर कड़ी आपत्ति है और इस ऐतराज के केंद्र में है बीएसएफ को मिले वो अधिकार जिनका इस्तेमाल बीएसएफ राज्यों की सीमा के अंदर कर सकती है। अब आइए उन अधिकारों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। अपने अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। बीएसएफ के अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो केंद्रीय कानून के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल हो। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें बिना कोई वारंट लिए कार्रवाई करने का अधिकार हमारी सेना, सैनिकों, पुलिस और पैरामिलिट्री जिसमें बीएसएफ शामिल है उन्हें होता है। लेकिन बीएसएफ के ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इन अधिकारों के इस्तेमाल में भी कई सारी शर्तें लागू हैं। प्रश्न ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न ये भी कि पंजाब और पश्चिम बंगाल को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस बदलाव पर ऐतराज क्यों? इन सभी सवालों का जवाब देने वाली फैक्चुअल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुआ इजाफा सबसे ज्यादा पंजाब को प्रभावित करेगा, क्योंकि बीएसएफ का बॉर्डर अब आधे पंजाब को कवर करेगा। बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला पंजाब के 12 जिलों को प्रभावित करेगा। इससे 6 जिले पूरी तरह से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। ये जिले हैं पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका। इसके अलावा 6 जिले आंशिक रूप से प्रभावित होंगे: होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर। यानी बीएसएफ अब पंजाब के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से तकरीबन 27,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी।
पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस इजाफे से राजनीति का टेम्परेचर बहुत चढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इस फैसले को भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। अकाली दल के कार्यकर्ता तो अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पंजाब राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्र सरकार के इस फैसले की कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक सुर में निंदा कर रही है, जो इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार की घुसपैठ की कोशिश बता रहे हैं। ये तो स्टेटों की पावर अपने पास सेंटर रखना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए और ये ठीक नहीं है। स्टेटों का काम स्टेटों को करना देना चाहिए और सेंटर का काम सेंटर देखे अपना। तो जो ये डिसीजन हुआ है 50 किलोमीटर का, इस पे फिर दोबारा सेंट्रल सरकार को रिव्यू करना चाहिए। बड़ा अफसोस है कि जो हमारे सूबे के राइट्स हैं, स्टेट्स के राइट्स हैं, वो आस्ते आस्ते सारे सेंटर ले रही है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, 3 काने कानून बना दिए और इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। अब ये पावर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अब वो भी ले ले। 50 किलोमीटर पंजाब का रेडियस का मतलब है हमारे 30-40% ऑफ पंजाब अब बीएसएफ के कंट्रोल में है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਫੜਿਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰ। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन तर्कों को खारिज करने के लिए भी तर्क दिए जा रहे हैं। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाने का हक भी राज्य सरकार को है। जिसके जवाब में तर्क ये है कि नोटिफिकेशन में बीएसएफ को किसी नए अधिकार का जिक्र नहीं है, सिर्फ अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया है। वैसे तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र असम में भी बढ़ाया गया है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार है और वहां इस फैसले का स्वागत हो रहा है। लेकिन विरोध 2 राज्यों में हो रहा है, पंजाब और पश्चिम बंगाल। राज्य सरकार से बात नहीं करके एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ख्याल से नोटिफिकेशन निकालती है। ये एक प्रधानमंत्री जो पहले खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री थे, उस समय वो फेडरल स्ट्रक्चर लेके बहुत सारे बात करते थे। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो सबका भंग कर दिया। दायरों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आप जो है वो पूरी तरह से बंटाधार करेंगे, जो आपने किया है। जिस तरीके से पंजाब ने सवाल उठाया, वैसे ही पश्चिम बंगाल से भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे और उनके कामों पर हस्तक्षेप केंद्र सरकार की तरफ से। अरे भाई, उनको बोलने दीजिए, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकारें विरोध में हैं, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन केंद्र सरकार के भी अपने तर्क हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक पंजाब और जम्मू कश्मीर में इन बदलावों का उद्देश्य है सीमा पार से आने वाले ड्रोनों के जरिए आतंकी हमले और ड्रग्स हथियारों की आपूर्ति को रोकना, जबकि असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का मकसद मवेशियों और अवैध मुद्रा की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकना है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के साथ ही घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने के अलर्ट्स को देखते हुए बीएसएफ को अब और ज्यादा खुलकर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले के बाद कानून व्यवस्था में राज्य पुलिस का क्या और कितना रोल रह जाएगा। किसी पुलिस के काम में कोई इसमें इंक्रोचमेंट नहीं है। पुलिस का कार्य है वो यथावत चलता रहेगा। राज्य पुलिस के अधिकार में कोई कमी नहीं आई है, न राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, न किसी कानून से कोई उसकी कमी आई है। सरकार ने केवल बीएसएफ को जो कुछ एक्ट्स के अंतर्गत जो पावर दे रखी हैं, इसके अंतर्गत बीएसएफ को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो 15 किलोमीटर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक वो अपने अधिकारों का प्रयोग करती है, तो उसे 15 से बढ़ा के 50 कर दिया गया। अब ये कहना कि पुलिस के पावर्स के ऊपर ये इंक्रोचमेंट है, ये गलत होगा, क्योंकि अगर जिम्मेवारी हम लोगों ने बीएसएफ को दे रखी है तो बीएसएफ को पूरी छूट होनी चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। ज़रूर बीएसएफ ने इन पावर्स को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उनके पास पावर्स हैं इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, और खासकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, तो ये मुझे लगता है एक जायज़ कदम होगा।
एक तरफ तो पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का मुद्दा। बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र को पंजाब और बंगाल की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ मानती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुआ इजाफा इसी से जुड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक अगर छानबीन करने और ऑपरेशन करने में बीएसएफ को काफी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी चीजें अब आगे आने वाले समय में नहीं होंगी। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।